आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेसर से रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों आपने कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेसर तो देखे ही होंगे, और जिन भाइयों ने अगर नहीं देखे हैं थ्रेसर तो वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इन्हें जो है वो फसल के अकॉर्डिंग जो है वो बदलना पड़ता है। तो जैसे कि अब जो है धान का सीजन है, इस टाइम जो चल रहा है वो धान का सीजन चल रहा है, तो धान वाले थ्रेशर दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में लगे हुए हैं और ये गेहूं वाले थ्रेशर जो है निकले हुए रखे हुए हैं। वो देखिए थ्रेशर ड्रम और बास्केट के बीच का जो गैप होता है इसको कम ज्यादा करने का सिस्टम होता है। दाब अगर बढ़ाने को बोलते हैं तो मतलब उसको कम कर देते हैं गैप को। तो देखिए इसमें कंबाइन हार्वेस्टर में एक हैंडल दिया हुआ रहता है जो थ्रेशर बास्केट के बीच का जो गैप है वो कम करने के लिए होता है। तो उसमें चिंगारी पैदा होती है। जब वो चिंगारी पैदा होगी तो आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल इतनी सूखी होती है, अगर उसे जरा सी भी गर्मी मिल गई या चिंगारी मिल गई तो फौरन उसके अंदर आग लग जाती है। तो गेहूं ज्यादा सूखा होने की वजह से वो चिंगारी पकड़ लेता है। तो इसलिए ये दाब का जो सिस्टम है और थ्रेसर की जो सेटिंग है ये बड़े केयरफुली आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर है उससे रिलेटेड वीडियो इस पर डालता हूं, और ट्रैक्टर से रिलेटेड भी वीडियो इस पर डालता हूं मैं, कार से रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड करता हूं मैं, और मोटरसाइकिल से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं इस पर। तो जो मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसमें जो आपको भी पता होनी चाहिए, वो अपने इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेसर से रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों आपने कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेसर तो देखे ही होंगे, और जिन भाइयों ने अगर नहीं देखे हैं थ्रेसर तो वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम नई कंबाइन हार्वेस्टर जब परचेस करके लाते हैं तो देखिए एक तो थ्रेसर जो कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी है वो कंबाइन हार्वेस्टर में लगा करके ही देती है थ्रेसर, और एक एक्स्ट्रा में आपने देखा होगा साथ में जो है थ्रेशर देती है। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ ये है कि कंबाइन हार्वेस्टर में दो तरह के थ्रेशर होते हैं, एक तो कंपनी उसको इंस्टॉल करके देती है अंदर, और एक साथ में दे देती है जब आप चाहो जब उसे चेंज कर लो। तो एक थ्रेसर जो होता है वो तो देखिए झाड़ने वाली फसलों के लिए होता है, जैसे कि धान वगैरह होते हैं जो झड़ाई होती है जिनकी, उनके लिए थ्रेशर एक अलग होता है। और दूसरा थ्रेशर जो होता है वो देखिए मसलने वाली फसलों के लिए होता है, जैसे गेहूं वगैरह जिन्हें मल करके निकाला जाता है, तो वो मसलने वाला थ्रेशर अलग होता है। तो इन दोनों ही थ्रेशर में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि थ्रेशर का जो ड्रम होता है और जो साइज है वो तो लगभग बराबर ही होते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर एक तो मसलने वाली फसल के ऊपर स्पाइक्स लगी हुई नहीं रहते, इतनी इतनी बड़ी जो है वो छड़े टाइप की उसमें लगा दी जाती हैं, स्पाइक्स बोलते हैं उन्हें, तो वो लगी रहती हैं जिससे कि वो झड़ाई कर देती हैं। तो धान के लिए जो होता है उसमें स्पाइक्स लगे रहते हैं, आप देख के ही पहचान जाओगे इस तरह की उसमें इतने इतने बड़े स्पाइक्स लगे हुए दिख जाएंगे आपको। तो ये तो धान के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं गेहूं के थ्रेशर की। तो देखिए गेहूं का जो थ्रेशर होते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये दो थ्रेशर रखे हुए हैं और दोनों ही गेहूं के लिए हैं। इनके ऊपर जो ये रखी हुई है ये बास्केट रखी हुई है, इस बास्केट के ही अंदर ये थ्रेशर चलते हैं। तो जैसे कि सभी को पता होगा कि देखिए हमारे पास जो है वो दो कंबाइन हार्वेस्टर हैं, एक तो मलकीत है और एक एमएस है। तो देखिए दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेशर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दो जो थ्रेशर रखे हैं ये दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर के हैं गेहूं वाले। इन्हें जो है वो फसल के अकॉर्डिंग जो है वो बदलना पड़ता है। तो जैसे कि अब जो है धान का सीजन है, इस टाइम जो चल रहा है वो धान का सीजन चल रहा है, तो धान वाले थ्रेशर दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में लगे हुए हैं और ये गेहूं वाले थ्रेशर जो है निकले हुए रखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता दूं कि देखिए थ्रेशर ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि ये थ्रेशर के ऊपर जो बास्केट मैंने बताई अभी कि जाल टाइप का जो रखा है ये बास्केट कहलाती है। तो ये बास्केट जो है ये नीचे की तरफ लगी रहती है और इसके ऊपर जो है ये थ्रेशर ड्रम लगा हुआ होता है। बास्केट और थ्रेशर ड्रम के बीच में ही मटेरियल आता है और रगड़ लगकर जो है वो दाना बास्केट से नीचे गिर जाता है। तो नीचे जो है वो बास्केट लगी रहती है और बीच में इसके जो है ड्रम घूमता है, थ्रेशर ड्रम। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये थ्रेशर ड्रम पर जो आप पट्टी देख रहे होंगे लगी हुई, इसमें खांचे बने हुए हैं। तो ये खांचे बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जब ये रगड़ लगती है तो इससे दाना वगैरह जो है वो टूटता नहीं है और इस खांचे में से आसानी से वो रगड़ लग के निकल जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि एक ड्रम में जो है खांचे वो कम हो गए हैं। तो ये कम जो खांचे हो गए हैं ये काफी मतलब पुराना थ्रेशर हो गया। ये हमारी मलकीत कंबाइन हार्वेस्टर का थ्रेशर है जो लगभग 3-4 साल पुरानी हो गई है। तो वो खांचे जो है कम हो जाते हैं, लगातार जब कटाई होती है तो उससे क्या है कि वो घिस घिस के कम हो जाते हैं खांचे।
इस ड्रम में देखिए कुछ और चीज ऐसी खराब नहीं होती है, इसमें ये खांचे ही जो है वो घिस जाते हैं। तो इसके लिए देखिए पूरा थ्रेशर बदलने की जरूरत नहीं है। ये जो पट्टी लगी हुई है ये पट्टी अलग से चेंज हो जाती है। कुछ ही इसमें बोल्ट लगे हुए होते हैं, उन बोल्ट को खोल करके आप इस पट्टी को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपने मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में सुना होगा, देखिए जब कंबाइन हार्वेस्टर चलती है तो कभी कभी मशीन दाना दिखाती है। तो बहुत से भाइयों के मुंह सुना होगा आपने कि भाई दाना दिखा रही है तो दाब बढ़ा दो, तो ये चीज सुनी होगी। तो दाब बढ़ाने का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, वो देखिए थ्रेशर ड्रम और बास्केट के बीच का जो गैप होता है इसको कम ज्यादा करने का सिस्टम होता है। दाब अगर बढ़ाने को बोलते हैं तो मतलब उसको कम कर देते हैं गैप को। तो देखिए इसमें कंबाइन हार्वेस्टर में एक हैंडल दिया हुआ रहता है जो थ्रेशर बास्केट के बीच का जो गैप है वो कम करने के लिए होता है। तो जब हम दाब लगाते हैं उस हैंडल के थ्रू जब उसे करते हैं तो मटेरियल जो इन दोनों के बीच में आता है, तो जब इनका गैप कम हो जाता है तो प्रेशर और ज्यादा बनता है इनके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। क्योंकि देखिए जब ज्यादा मटेरियल आएगा और गैप कम होगा तो मटेरियल बहुत दबता हुआ जाएगा, तो थ्रेशिंग जो है वो दाब लगेगी तो अच्छे से थ्रेशिंग पूरा दाना निकल जाएगा। लेकिन एक चीज का इसमें ख्याल रखना पड़ता है, देखिए ज्यादा दाब भी नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट होती है इसकी भी। ज्यादा दाब आप नहीं बढ़ा सकते, अगर ज्यादा दाब आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि देखिए दाना टूटने की दिक्कत हो जाएगी, फिर दाना टूटेगा। और दूसरा नुकसान है कि मशीन में आग लग सकती है। क्योंकि देखिए ज्यादा दाब बढ़ाने से क्या होता है कि जो थ्रेशर ड्रम होता है वो बास्केट से टकरा जाता है। तो जब वो टकरा जाता है तो क्या होता है कि दोनों में जब रगड़ होती है, लोहे से लोहा जब टकराता है तो उसमें चिंगारी पैदा होती है। जब वो चिंगारी पैदा होगी तो आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल इतनी सूखी होती है, अगर उसे जरा सी भी गर्मी मिल गई या चिंगारी मिल गई तो फौरन उसके अंदर आग लग जाती है। तो गेहूं ज्यादा सूखा होने की वजह से वो चिंगारी पकड़ लेता है। तो इसलिए ये दाब का जो सिस्टम है और थ्रेसर की जो सेटिंग है ये बड़े केयरफुली आपको करनी चाहिए। ये जो है ये इतना आसान नहीं है, चलाने के लिए बहुत हिसाब से दाब लगानी पड़ती है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए गेहूं के थ्रेशर की बात। और धान में देखिए उस पे स्पाइक्स लगे रहते हैं, इसमें वो पट्टी टाइप की वैसी खांचे बने हुए होते हैं, तो उस पे स्पाइक्स जो है वो धान की झड़ाई करते हैं। ऐसे ही मटेरियल उसमें भी बीच में आता है, उसमें बस एक झड़ाई होती है, इसमें रगड़ाई होती है। तो इन दोनों में और कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों ही थ्रेशर में, बस इनको फसल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। चेंज भी क्या करना होता है, बास्केट और थ्रेशर ड्रम को ही चेंज करना रहता है। तो उसे चेंज करने का भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आगे से जो फीडर है वो निकाल करके इसको बाहर को निकाल लिया जाता है। तो ये कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोग मोस्टली इसको कर लेते हैं, सारे फॉरमैन। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।